दूसरे दिन वो भोरी के पास आकर ये प्रस्ताव उसको बताती है, लेकिन भोरी उसे डांट कर भगा देती है। दूसरी तरफ भट्टे का मैनेजर धनवा को हर रोज परेशान कर रहा होता है ताकि वो भोरी को उसके साथ रात बिताने के लिए उसके पास भेज दे। यहाँ चौधरी साहब इस बात से परेशान होते हैं कि वो अपने दोनों भाइयों की जमानत करवाने के लिए 50,000 रुपए कहाँ से लाएं। तभी पंडित उसे एक उपाय देते हुए कहते हैं कि अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी से रोज 30 रुपए काट ले तो 1 महीने में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो मजदूरों में ये बात का ऐलान करते हैं जिससे वो लोग उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ रोजगार का कोई जरिया नहीं होता। और मैनेजर सुरेंद्र कह भी देता है कि जिसे काम करना है वो करें और जिसे नहीं करना है वो जा सकता है। ये सुनकर बाकी के मजदूर फिर से काम पर लग जाते हैं, लेकिन धनवा उससे अभी भी बहस करता है, जिस पर मैनेजर उसे साफ कह देता है कि तुम काम पर तभी आना जब रात में भोरी मेरे पास आएगी। ये सुनकर धनवा को बेहद गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि इन दरिंदों के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। और फिर वो घर आ जाता है। यहाँ धनवा के एक दोस्त के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए भोरी भी उसके बीबी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती है, जहाँ डॉक्टर भोरी के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि इसके इलाज करने के लिए महंगी वाली दवाई देनी होगी। दूसरे दिन भोरी जब उनके घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा बाहर खाट पर बीमार पड़ा हुआ है और उसके घर से अजीब से आवाज आ रही होती है। जब वो अंदर झांक कर देखती है तो डॉक्टर उसकी सहेली के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। वो उसे मजबूर करके उसके जिस्म से खेल रहा होता है। भोरी अपने घर आकर ये बात धनवा को बताती है तो वो उससे कहता है कि उसने तो अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। वो उसे सच बताता है कि सुरेंद्र ने उसे तब तक के लिए नौकरी से निकाल दिया है जब तक कि वो भोरी को उसके साथ सोने नहीं भेजता। भोरी कह देती है कि भले ही मुझे कम में गुजारा करना पड़े और एक वक्त भूखा ही सोना पड़े, मैं ये सब नहीं करूंगी क्योंकि मैंने तुमसे शादी किया है, उन दरिंदों से नहीं। दूसरे दिन धनवा चौधरी के पास जाता है अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए, जिस पर चौधरी कहते हैं कि एक रात के लिए भोरी को मेरे पास भेज दे, तेरे पैसे मिल जाएंगे। इसका जवाब देने पर चौधरी के लोग धनवा को बहुत मारते हैं, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाता है और साथ ही उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देता है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर कहते हैं कि मामला बहुत गंभीर है, ब्लड टेस्ट करना होगा जिसके लिए 600 रुपए की जरूरत होगी। उसे लगता है कि वो माला की तरह भोरी को भी मजबूर करके उसके साथ अय्याशी कर लेगा, लेकिन भोरी बहुत खुददार होती है और वो घर के अनाज से पैसों का इंतजाम करती है, जहाँ वो लाला उसका औना पौना दाम देकर उसका अनाज खरीद लेता है और वो उन पैसों से डॉक्टर का सारा कर्ज उतार देती है। लेकिन अब भी धनवा के सेहत में कोई सुधार नहीं आता, इसलिए वो मंदिर जाती है जहाँ वो पंडित उसका शोषण करने का जाल बुनता है, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गलती। वो लोग इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं कि आखिर कब भोरी मजबूर होकर उनके पास आएगी और वो लोग उस पर टूट पड़ेंगे। डॉक्टर अपनी शातिर दिमाग चलाता है और भरी पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाकर ये साबित कर देता है कि धनवा को एड्स की बीमारी है, जिससे सारे गांव वाले को जान का खतरा है और इस तरह सारे गांव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें अपना घर छोड़कर गांव के बाहर नया घर बना के रहना पड़ता है। भोरी अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करने का फैसला करती है, लेकिन भट्टे पर वो लोग उसे गिद्ध की तरह ताड़ रहे होते